हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं राजनीतिक विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र का अध्याय दूसरा है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। तो ये रहा हमारा अध्याय। तो आइए इस अध्याय का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। देखिए, इस अध्याय का नाम है धर्मनिरपेक्षता, यानी इसका मतलब क्या है। हमारे देश भारत में किसी भी धर्म को खास मान्यता ना देकर सभी धर्मों को बराबर नज़रिए से देखना, ठीक है, वो कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। और मौलिक अधिकार यानी प्रत्येक नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए इसका क्या है पहला प्रश्न, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। तो भारत जैसे विशाल देश में कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है। भारत में विभिन्न धर्म हैं और उन धर्मों में विभिन्न जातियां भी हैं और संप्रदाय भी हैं। इसीलिए आपसी दंगों और टकरावों को रोकने के लिए हमें धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मान्यता यानी मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध और जैन और यहूदी। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि ये कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर जनस्थितियों में होता है जहाँ एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हो और अपने ही धर्म के क्या है उनकी सत्ता में हो, तो अपने धर्म के प्रसार में वो लगे रहें, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया ताकि सरकार जो है किसी एक खास धर्म को वो नहीं मानेगी, यानी सभी धर्म को समान रूप से महत्व दिया जाएगा। तो इन्हीं सभी बातों से कारणों से भारत संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। ये समझ में आ गया। ये आपका पूरा आंसर। सवाल देखिए, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं। धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया तो कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को उसमें शामिल किया गया, कौन कौन से नियम बनाए गए, वो बताना है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ से होगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत में संविधान के अनुसार सभी लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म समान है, सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ कोई विशेष स्थान या रियायत नहीं दी जाएगी, यानी सभी धर्म बराबर हैं। अगला देखिए, भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है या उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से करना है, ये यहाँ तक लिखने के बाद आपको यहाँ से करना है कि यहाँ पे राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला अस्पतालों में ऐसे चिन्ह, मूर्ति, तस्वीरें, चित्र, चार्ट, नारे या कथन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो एक धर्म को बढ़ावा देते हो, महत्व देते हैं, ठीक है, उन धर्म प्रचार और प्रसार को सहायक हो। ये सभी क्या है, ये सभी नहीं करना है। तो यही सारी बातें इस्तेमाल की गई। अगला सवाल देखिए तीसरा, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं। इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में वे समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, अपना सकते हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए। बस यहाँ तक करना है। और इसी में हमें ये भी बताना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता लागू करने के मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों है, इसका कारण क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता में मौलिक अधिकार का शामिल होना इसका मुख्य कारण है कि व्यक्तियों के सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए और उनके अधिकारों का भी हनन ना हो सके, ठीक है। तो बस यही बात आपको लिखनी है। और ये पूरा लिखने के बाद चौथा सवाल देखिए, अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म के जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं, कारण सहित हमें समझाना है।
तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। ऐसे हमें करना है, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की इजाज़त तो देता है, परंतु धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की अमानवीय कामों यानी हत्या संबंधी, ठीक है, अंजाम देने का इजाज़त नहीं देता। तो ऐसे कृत्यों यानी ऐसे कामों को कानूनी दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशु की हत्या करना उनके धर्म की जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए अवश्य कानूनी कदम उठाना चाहिए, दखल देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया चौथा का। पांचवा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों। सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है जाति धर्म, खास तौर पे जाति और धर्म के नाम पे जो दंगे होते हैं वो सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। ठीक है, दंगों के डर से एक गांव की महिलाओं का समूह पुलिस के थाने में गया। ठीक है, वे एक लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी। कौन? वो महिलाओं के समूह जो दंगों के डर से डरी हुई थी और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाजत चाहती थी। थानेदार जो दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था, ठीक है, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वो अलग था और जो थानेदार था वो अलग क्या था? संप्रदाय का था। यानी उन महिलाओं से उनका संप्रदाय धर्म अलग था। उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उनको जरूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने उन महिलाओं के घरों को जला दिया। ठीक है, तो ये क्या समझ में आया? सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, महिलाएं डर से पुलिस थाने में गई, तो उस पुलिस ने उनका शिकायत नहीं लिखा और अगले दिन उनका घर भी जला दिया गया। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो दूसरे संप्रदाय का था। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया या नहीं? अपने शब्दों में लिखिए। तो बिल्कुल भी पालन नहीं किया। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, नहीं, थानेदार ने इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। कानून की दृष्टि में वैसे तो सब वर्ग समान हैं, पर साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ठीक है, करना भी धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा होती है। अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न कर थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए? यहाँ जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, सांप्रदायिक दंगों के डर से, दंगाइयों के डर से महिलाएं थाने में गई और उनका रिपोर्ट नहीं लिखाया गया। ठीक है, और वो सुरक्षा चाहती थी। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य को क्या करना चाहिए? तो हमारा आंसर ये रहा, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने यहाँ रह रहे विभिन्न धर्म समुदाय या अल्पसंख्यकों की जान व माल की पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, तीसरा, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है? तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है तथा धर्मनिरपेक्षता तथा कानूनी नियमों का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम। ठीक है, यही बातें आपको लिखनी है और इस तरीके से हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।